Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about different topics that we have discussed in this week, and these topics are herbs, polio, prions and viroids, and these are all are included in chapter number 5. The first one is herpes simplex virus. It is also called HSV. First of all, I want to show you its structure. Here it is shown like the outermost there are some green color. These are spikes of it, and these spikes are made up of glycoprotein, means glucose and protein, and inside it there is this purplish layer is also a proteinous layer. It is made up of protein and it is called tegument. Inside it this ball like structure is present, which is icosahedral. You know that what is icosahedral. Icosahedral means these are more than 20 साइड, 20 और मोर देन 20 साइड. लाइक डायमंड का आप देखें उसकी डिफरेंट साइड्स होती हैं, इस वजह से इसको जो है वो क्या बोला गया, आइकोसाहेड्रल बोला गया. एंड इट इज कैप्सिड. इनसाइड इट देयर इज अ DNA प्रेजेंट, बट इन ग्लाइकोप्रोटीन देयर इज द येलोइश लेयर इज हियर यू कैन सी इट. ये जो येलोइश लेयर है इट इज लिपोप्रोटीन. नाउ व्हाट इज लिपोप्रोटीन? लिपोप्रोटीन इज टेकन फ्रॉम द host cell or host organism, and this lipoprotein layer protect the virus, and our immune system cannot detect it. There is some foreign particle enter in our body. Our immune system consider that it is our own part, so our immune system will not fight against it. So it is a protective thing for a virus. Okay, next is herpes simplex virus. There are two types are given in your book, but herpes simplex virus की जो है वो और भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं. ये दोनों टाइप्स जो है वो उसकी लोकेशन की बेस पे जो है वो दी गई हैं कि वो कहाँ पे जो है वो लोकेशन कौन सी जगह पे जो है वो इन्फ्लेमेशन काज कर रहा है. ठीक है. अब HSV1 जो है वो अबव द वेस्ट आ जाती है, और HSV2 जो है वो बिलो द वेस्ट जो है वो डिजीज़ काज कर रही होती है. इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो एक्यूट जिंजिविस्टोमाइटिस आ जाता है. इस डिजीज़ में क्या होता है कि माउथ के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, लेयन टाइप जो है वो चीज़ होती है. ये देखें यहाँ पे ये एरो के थ्रू जो है वो शो किया हुआ है, ये लेयन जो है वो माउथ के अंदर हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आ जाता है लेवियलस या कोल्ड सोर. कोल्ड सोर में जो है वो ये पस टाइप जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, लेयन बोला जाता है. ठीक है. ये इन्फ्लेमेशन हुई होती है. टेम्परेचर में जो है वो ये चीज़ होती है, कोल्ड सोर्स होता है. इसके अलावा नेक्स्ट जो आ जाता है वो केराटिटाइटिस है. केराटिटाइटिस के अंदर जो है वो क्या होता है, आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है. वो जो लेयन है वो आइज़ के अंदर होगा, और रेडिश सी होकर आइज़ जो है वो जब स्वेयर होती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है. और एनसेफेलाइटिस जो है ये कहाँ पे होगा, ये ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे. फिर नेक्स्ट HSV2 आ जाता है, वो बिलो द वेस्ट हो जाती है. जेनिटल वाला जो रीजन होता है सारा, उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है. और इसके लिए होस्ट जो है वो क्या होता है, ह्यूमन होता है. अब ट्रांसमिशन HSV जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होगी, सलाइवा के थ्रू. क्यों? क्योंकि HSV काज ही कहाँ पे हुई है, कहाँ पे प्रेजेंट HSV जो वायरस है वो माउथ के अंदर है, तो वो सलाइवा के थ्रू. और HSV2 जो जेनिटल रीजन है उसके अंदर है, तो ये फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होगी. नेक्स्ट आ जाता है पोलियोमाइलिटिस. पोलियोमाइलिटिस क्या होता है, पोलियो का मतलब है ग्रे और माइलिटिस क्या है, मेरो. तो ये सारा जो है वो ब्रेन से जो है ये रिलेट कर रहा है. ठीक है. जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उससे रिलेटेड है ये. वहाँ पे ये इन्फेक्टेड काज करता है और फिर बॉडी को जो है वो पैरालाइज कर लेता है. नर्व जो है वो ठीक तरह से अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकती, अपनी ट्रांसमिशन सही तरह से नहीं कर सकती. इस वजह से ये होता है, और ये जो है ये वायरस काज कर रहा है पोलियो डिजीज़ को. ओके. नेक्स्ट इसके सिम्टम्स आ जाते हैं. इसके सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, इसके अलावा एक चीज़ और कि इसका भी जो होस्ट होगा वो ह्यूमन ही होगा. ठीक है. फर्स्ट जो इसको कंसिडर किया गया था वो ये कि पोलियो जो है वो ट्रॉमा की वजह से होता है. बहुत ज़्यादा एंशियसनेस जो होती है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से जो है वो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और पोलियो जो है वो काज हो जाता है. और इसकी जो इसके अलावा इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं. इन्फेंटाइल पैरालिसिस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों में होता है. ठीक है. मोस्ट जो वल्नरेबल एज है वो इसके लिए 6 मंथ to 3 ईयर है, उसमें होता है. और सीज़न जो है वो रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है. अब यहाँ पे इसके जो है वो एक्यूट सिम्टम भी बताए हुए, क्रॉनिक भी बताए हुए. एक्यूट दे कैन बी क्योर एंड वो क्योरेबल होते हैं, ये कम टाइम में जो वो क्योर हो जाते हैं. और जो क्रॉनिक होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं. ठीक है. अब ये क्या जनरली लास्ट फॉर 7 to 10 डेज. इसमें सिंपली क्या होगा, फीवर होगा, फेरेंजाइटिस होगा, हेडेक होगा. इसमें जो है वो इतने स्वेयर वाले सिम्टम्स नहीं आते. ठीक है. अब क्रोनिक जो आ जाता है, क्रोनिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, 24 मंथ आफ्टर द एक्टिव इलनेस.
द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट मसल इम्बैलेंस ऑफ प्रिवेंटिंग। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाता है कि इसको पैरालाइज हो जाता है ना, जो बोन्स वगैरह हैं वो डैमेज होकर मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इसकी केयर किस तरह से किया जाता है कि मतलब जो सॉफ्ट आपके टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू जो है बॉडी के या कार्टिलेजिनस पोर्शन जो होता है उसमें जो है उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है कि ताकि वो ईजीली जो है वो काम करना शुरू कर दे। अब बोन्स जो तो हार्ड होती है, उसके अंदर जब डिजीज़ जा चुकी होती है तो फिर उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है प्राइन्स। प्राइन्स भी जो है ये डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि ये आप इसको ये कह सकते हैं कि ये इससे भी जो है वो मीन्स कि ये वायरस भी नहीं है, इसको आप वायरस नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल एंड प्रोटीन, और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए जो है वो ऐसे नहीं होता है, डीएनए आरएनए, और ये प्रोटीनियस इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ प्रेजेंट है, जब इसके अंदर जो है वो डीएनए नहीं है या न्यूक्लिक मटेरियल नहीं है, आरएनए नहीं है, तो फिर इंस्टेड ऑफ इट यहाँ पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। यहाँ पे देखें ये मेंशन है 200 to 250 अमाइनो एसिड ट्विस्टेड, वो हेलिक्स जो है वो उन्होंने बनाया होता है ट्विस्ट होके। और ये बैक्टीरिया और वायरस डिफरेंस इस वजह से क्योंकि इसमें न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये इसकी डिजीज़ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखी गई है, जैसे शीप में जो है वो जज की गई है, इसके अलावा मंकी में जज की गई। मंकी में ये CJD जो बताई हुई है ना डिजीज़, ये ह्यूमन में भी होती है, ठीक है। इसके रिजल्ट में जो है वो ये ब्रेन जो है उसके डिसऑर्डर सामने आते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली प्राइन्स आर सिंगल मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग 250 अमाइनो एसिड्स। इसमें जो है वो एबनॉर्मल वेरिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन के, वो फिर आगे जाके जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। प्राइन्स हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द नॉर्मल फॉर्म स्टेट दे कम इन नॉर्मल चीज़ से वो कॉन्टैक्ट करके उसको भी जो है वो उसको भी जो क्या कर लेते हैं, एबनॉर्मेलिटी जो है वो कॉज कर लेते हैं वहाँ पे भी। नेक्स्ट आ जाती है वायरॉइड डिजीज़। वायरॉइड डिजीज़ जो है वो प्लांट्स में जो है वो देखने को मिली है। इसमें क्या होता है कि वायरॉइड्स आर इवन मोर सिंपल देन वायरस। वायरस से भी ये ज़्यादा सिंपल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और इन्फेक्शियस आरएनए जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता है कि ये पोटैटो को जो है वो इन्होंने हार्म किया हुआ है। पोटैटो का जो कलर वो नहीं हो जाता थोड़ा सा चेंज, और वहाँ पे जो है वो बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, उसको ये इस की वजह से होता है, ठीक है, वायराइड्स की वजह से हो रहा होता है। अब कंट्रोल विद डिटेक्शन इन मदर स्टॉक क्लीन सीड। फर्स्ट वायरॉइड करेक्टराइज्ड, यहाँ पे जो वो डिफरेंट उसके वेरिएंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे तो न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है ना, प्राइन्स के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट था तो वहाँ पे जो है वो वेरिएंट नहीं थे। अब यहाँ पे न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है तो वो फिर उसकी वेरिएशन जो है वो सामने आती है। इसकी जो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिफरेंट वे से होता है। ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी होती है, पोलन के थ्रू भी जो है ट्रांसमिशन होती है, पोलन का जब वो सीजन आता है फ्लावरिंग वाला तो, और इसके अलावा सीड जो है वो भी ट्रांसमिट होती हैं। टोमेटो प्लांटा मैकोवायराइट एफिड ट्रांसमिशन जो है वो भी यहाँ पे होती है।